डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और इसमें जो टॉपिक है इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना, ठीक है। अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसमें डिफरेंट केसेस हैं और यानी जो केस वन होगा इसमें, तो केस वन आपके पास ये होगा कि इंटीग्रेशन में या इंटीग्रल में आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले क्या होगा, पहले आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर होगा, बाद में वेरिएबल का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखिए जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी यहाँ पर एक्स होगा वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे ए साइन थीटा। ए से बाद ये है कि जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। फिर देखिए अब आपको ये dx की वैल्यू चाहिए, तो dx के लिए क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे डिफरेंशिएट। तो जब डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, ये dx ओवर डी थीटा आपके पास आ जाएगा, ए एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा आ जाएगा। और देखिए फिर आपके पास क्या आ जाएगा, dx को हम यही रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। लेकिन हमने क्या करना है कि जहां पर भी देखिए आपके पास x होगा उसकी जगह में रिप्लेस कर देना है a साइन थीटा, ठीक है। a मतलब जो कांस्टेंट होगा, और फिर देखिए आपके पास जहां पर dx होगा तो dx की जगह हम रिप्लेस कर देंगे a cos थीटा d थीटा, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल देखो, जैसे क्वेश्चन आपके पास देखिए जैसे ये है, ये सिर्फ अभी लेट करके बता रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट करके बाकी क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट डी एक्स, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है, देखिए 16 को देखिए हम यूं लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट डी एक्स, ठीक है। अब देखिए हमने लेट कर लेना है कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए यहाँ पर क्या 4 है, देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। और फिर देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा, 4 साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, और डी थीटा को हम वहां पर शिफ्ट कर देंगे। तो अब हमने क्या कर देना है कि देखिए एक्स की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे, देखें 4 साइन थीटा, और फिर देखिए जहां पर ये डी एक्स है इस डी एक्स की जगह पर 4 कोस थीटा डी थीटा। तो ये आपके पास केस वन है, यानी पहले क्या होगा, पहले देखिए आपके पास क्या होगा, यानी कांस्टेंट का स्क्वायर फिर बाद में वेरिएबल का स्क्वायर। अब है केस टू। केस टू में क्या होगा देखें, देखिए पहले आपके पास हो गया वेरिएबल का स्क्वायर, फिर होगा कांस्टेंट का स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रल dx, और स्क्वायर रूट भी होगा, स्क्वायर रूट नहीं भी हो सकता। इसमें देखिए हमने क्या सपोज करना है कि लेट x इज इक्वल टू a सीकंड थीटा। जहां पर x होगा इस x की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे a सीकंड थीटा। और फिर देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू a और सीकंड थीटा का डेरिवेटिव सीकंड थीटा टेंजेंट थीटा, और डी थीटा को वहां राइट पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ dx होगा देखिए इस dx की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे a सीकंड थीटा डी थीटा। तो ये आपका केस टू है। अब आ जाए केस नंबर थ्री। अब देखिए केस थ्री आपके पास ये होगा, देखिए इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर द रेडिकल साइन। ये अब देखिए पहले इसमें क्या होगा, कांस्टेंट का स्क्वायर होगा, बाद में वेरिएबल का स्क्वायर होगा। और इसमें देखिए ये भी हो सकता है देखिए क्योंकि दरमियान में प्लस है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर द रेडिकल साइन बी एक्स, ठीक है ना। क्योंकि दरमियान में प्लस है तो कांस्टेंट पहले आ सकता है या कांस्टेंट बाद में भी आ सकता है। इसमें देखिए हमने सपोज कर लेना है कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, ठीक है। और फिर देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी एक्स ओवर डी थीटा, ए टेन का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर थीटा,
और जो यहाँ पर डी थीटा वहां पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस है। तो अब हम ये इन क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या हुआ है कि आपने सब्स्टिट्यूशन से करना है, इस वजह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए यहाँ पर केस 3 आ रहा है, ठीक है। पहले देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब देखिए ये दरमियान में देखिए ये आपके पास वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, फिर ये 9 है, दरमियान में प्लस है। इसे मैं यूं लिखूंगा, देखिए इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, तो देखिए लेट एक्स, देखिए जो वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू ए, ए यहाँ पर क्या है 3 टेंजेंट थीटा, ठीक है ना, क्योंकि दरमियान में प्लस है। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा, और ये 3 tan का डेरिवेटिव सीकट स्क्वायर थीटा। और फिर देखिए डी एक्स को हम डी थीटा को राइट में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 3 सीकट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, देखिए देयरफॉर देखिए अब यहाँ पर देखिए आपके पास है डी एक्स, इस डी एक्स की जगह देखिए हम रिप्लेस कर देंगे 3 सीकट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा 3 सीकट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास ये है एक्स स्क्वायर। इस एक्स की जगह देखिए हम रिप्लेस कर देंगे 3 टेंजेंट थीटा, तो ये हमने लिख दिया 3 टेंजेंट थीटा का स्क्वायर, और फिर ये प्लस 9 का। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3 सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 9। अब आप यहाँ से देखिए 9 डिनोमिनेटर से कॉमन ले लें, ये 3 सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ से 9 आपने कॉमन ले लिया, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आपको याद है कि वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है सीकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो देयरफॉर देखिए ये 3 सीकंड स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा डिवाइडेड बाय देखिए 9 आ गया, और ये आपके पास सीकंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपके पास ये सीकंड स्क्वायर थीटा कैंसिल, 3 1 द 3 3 3 द 9, देखिए ये आपके पास 1/3 को बाहर निकाल लें, तो ये आपका डी थीटा बच जाएगा, ठीक है। और फिर देखें 1/3 और डी थीटा के इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी। अब देखिए हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू चाहिए, और देखिए जो ओरिजिनल वेरिएबल होता है आंसर उसी का लेके आता है, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पे सपोज किया हुआ था कि सिंस x इज इक्वल टू 3 tan थीटा, ठीक है ना, सिंस x इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके पास टेंजेंट थीटा आपके पास आ जाएगा x/3, और यहाँ देखिए थीटा आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x/3, ठीक है। तो अब आपके पास इसकी जगह इसका आंसर लिख देंगे, देयरफॉर 1/3, और देखिए थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x/3, ये प्लस ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है कि इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये इंटीग्रल डी एक्स, अब देखिए जो 5 है 5 को हम लिख सकते हैं, 5 को हम स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर यूं लिख सकते हैं, ठीक है।
और ये माइनस एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा देखो जो केस हमने वन लिखा था कि वी नो दैट जो केस वन था आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें सपोज करते थे कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है ना। यानी कि पहले कांस्टेंट का स्क्वायर आ जाए बाद में वेरिएबल का स्क्वायर आ जाए, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब यहाँ देखिए ए आपके पास स्क्वायर रूट 5 है और ये आपके पास एक्स एक्स है, तो यहाँ पे हम करेंगे लेट करेंगे, देखें लेट हम कर लेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 इंटू साइन थीटा। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी एक्स ओवर डी थीटा, ये स्क्वायर रूट 5 साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और डी थीटा को वहां पर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। देखिए पहले देखिए यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स की जगह आ जाएगा 5 कॉस थीटा डी थीटा। दूसरा देखिए यहाँ आपके पास एक्स है, एक्स की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 साइन थीटा। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर डी एक्स की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 कॉस थीटा डी थीटा। और फिर देखिए ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा और फिर माइनस एक्स है तो एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 साइन थीटा का, ये आ जाएगा स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अच्छा अब देखेंगे स्क्वायर रूट 5 तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें तो ये आपके पास कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय देखिए 5 आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5 और ये 5 साइन स्क्वायर थीटा और ये रेडिकल साइन आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 और ये कॉस थीटा डी थीटा। अब यहां देखिए स्क्वायर रूट में 5 कॉमन ले लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये रेडिकल साइन, ठीक है। अच्छा अब देखें ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। अब देखें ये स्क्वायर रूट 5। अच्छा अब आपको याद होगा देखिए जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा अब देखें इसको हम अलग अलग कर देते हैं, ये स्क्वायर रूट 5 इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा और ये देखें स्क्वायर रूट 5 हम अलग कर दिया और ये स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा हमने अलग कर दिया। अब देखिए ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और फिर देखिए ये आपके पास स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर रूट 5 कैंसिल, तो देखिए आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा और डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल डी थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा थीटा और ये प्लस सी। और देखिए जो हमने लेट किया हुआ था कि सिंस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 साइन थीटा, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट 5 और थीटा देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस, ठीक है। तो सी तो यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो देयरफॉर देखिए यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। वैसे तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूलों से भी कर सकते हैं मगर यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपके पास है इंटीग्रल 2x प्लस 7 और फिर देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और होल पावर 4/5।
इंटू डी एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा एक हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था कि अगर देखें कोई भी फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, इसकी होल पावर एन हो, आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए एफ प्राइम एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अगर आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद होगा तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की होल पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन और प्लस सी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, मगर क्योंकि इन्होंने कहा कि आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ठीक है। आप देखिए इसको पहले अरेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और होल पावर 4/5, और फिर देखिए ये 2x प्लस 7। अब हमने इसको क्या करना है, जो बेसिक फार्मूला होता है ना ये वाला कि वी नो दैट एक्स की पावर एन डी एक्स, ये बनाना है, ठीक है ना। अब याद है ये होता है एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी, तो हमने ये बनाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स होता है देखें, इसको करेंगे लेट, एफ ऑफ एक्स को करेंगे लेट। इसका जब हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो आगे ये जो पूरा 2x प्लस 7 आगे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं, देखें लेट करते हैं इसको। लेट हमने कर लिया है कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3, ठीक है। यानी इस पूरे फंक्शन को हमने कर लिया लेट u, ठीक है। अब हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। हमें अब वैल्यू चाहिए, देखिए यहाँ तो आ जाएगा u। अब हमें इस पूरे की वैल्यू चाहिए, देखिए इसकी ना, ये देखेंगे 2x प्लस 7 डी एक्स की, तो इसका हम ले लेंगे डेरिवेटिव, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव ले लेंगे डी यू बाई डी एक्स, ये डी यू ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 7x का 7 और 3 का 0। अब हमें यहाँ पर चाहिए, देखिए यहाँ पर पूरे 2x प्लस 7 डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी यू को हम यहीं रखेंगे और ये 2x प्लस 7 डी एक्स, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू देखिए आ गई है, देखिए यानी 2x प्लस 7 डी एक्स की वैल्यू आ गई डी यू, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 की वैल्यू आ गई आपके पास यू। तो यहाँ देखिए देयरफॉर द इंटीग्रल बिकम्स, देखिए u की पावर आपके पास आ जाएगी 4/5, और आगे देखिए जो आपके पास 2x प्लस 7 डी एक्स है, इसकी जगह आ जाएगा डी यू। अब हम यहाँ पर बेसिक फार्मूला जो है वो यूज कर लेंगे, u की पावर 4/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4/5 प्लस 1 और ये प्लस सी, ठीक है। अब देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जब 5 हम एलसीएम ले लेंगे तो 5 प्लस 4 9/5, और ये भी आपके पास 9/5 प्लस सी। अब ये 9/5 रेसिप्रोकल हो गया, 5/9 हो जाएगा। और फिर देखिए जो हमने यहाँ पर u लेट किया हुआ है, देखें u की जगह हम रिप्लेस कर देंगे, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और होल पावर 9/5 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे इन्होंने क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया है, इस वजह से हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये भी जो केस 3 था आपके पास, जो 10 वाला था, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय, देखिए एक्स स्क्वायर 1 को हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए लेट करेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए, ए यहाँ पर क्या है 1 है, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1 टेंजेंट थीटा। तो जब हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी एक्स देखिए आपके पास आ जाएगा 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 इंटू टेन थीटा, टेंजेंट थीटा आ जाएगा, और 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और डी थीटा को हमने वहां पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर
देखिए देखिए पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स की जगह देखिए हम पुट कर देंगे टेंजेंट थीटा का स्क्वायर। तो देखिए डी एक्स आपके पास है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर देखिए डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह दोबारा हम पुट कर देंगे टेंजेंट थीटा का स्क्वायर, ये प्लस वन। ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट टाइम में देखिए आपके पास ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। और डिवाइडेड बाय देखिए ये आ जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब आपको याद होगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि वी नो दैट वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है। देयरफॉर देखिए ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन की जगह आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल टेंजेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा अब आपको याद होगा कि टेन स्क्वायर की इंडिकेशन डायरेक्ट नहीं होती, मगर देखें सीकेंड स्क्वायर की इंडिकेशन होती है। सीकेंड स्क्वायर की इंडिकेशन होती है टेंजेंट थीटा प्लस सी। ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर देखिए ये जो आइडेंटिटी देखें वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू डी थीटा। अब हम ये इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे। ठीक है। ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और ये माइनस इंटीग्रल डी थीटा। अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट थीटा। ठीक है। और ये डी थीटा की इंटीग्रेशन होगी थीटा प्लस सी। अच्छा अब देखिए एक बात आपने याद रखनी है कि जो आपके पास ओरिजिनल वेरिएबल होता है आंसर उसी की फॉर्म में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने नेट किया हुआ है एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है ना। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस हमने सपोज किया हुआ है कि देखिए सिंस एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा का, एक तो देखिए यहाँ पे आपके पास इस टेन थीटा की जगह पर ये आ जाएगा एक्स, और दूसरा देखिए हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है। तो ये दो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है। ये पहले आपके पास देखिए यहाँ ये आ जाएगा टेन थीटा की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स, और जो ये थीटा है इसकी जगह आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स ये प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रल डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस 8y और प्लस 20। ठीक है। अब इसको भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इंटीग्रल डी वाई ओवर ये वाई स्क्वायर प्लस 8y, देखिए जो 20 है इस 20 को मैं करता हूँ 16 और प्लस 4 कर देता, 16 प्लस 4 मैंने कर दिया। ठीक है ना। क्योंकि ये जो आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इसे मैं बनाऊंगा फार्मूला। ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल डी वाई, अब देखिए ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए हमारे पास y है, बी हमारे पास क्या होगा 4, और प्लस बी स्क्वायर ये 4, 16 को हमने कर दिया 16 को 4 का स्क्वायर। ठीक है। और ये जो आखिर में प्लस 4 ये एज आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपके पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल डी वाई ओवर वाई प्लस 4 का
होल स्क्वायर, और इस 4 को मैं क्या कर दूंगा, इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये वो केस आपके पास जो बन गया है कि वी नो दैट, जो हम करते हैं सपोज लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, ठीक है ना, जिसमें देखिए आपके पास पहले वेरिएबल का स्क्वायर, बाद में कांस्टेंट का स्क्वायर। तो अब इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट हम कर लेंगे कि लेट, अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास है एक्स की जगह वाई प्लस 4 है, तो लेट वाई प्लस 4 इज इक्वल टू, देखिए ए देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 टेंजेंट थीटा। अब देखिए हमें यहाँ पर चाहिए वैल्यू किसकी, इस डी वाई की। इसका देखिए हम डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, ठीक है। ये डी ओवर डी थीटा, ये वाई प्लस 4, ये डी ओवर डी थीटा 2 टेंजेंट थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, और 4 का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 0, और ये 2, ठीक है, 10 का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर थीटा। और देखिए यहाँ से आपके पास डी वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, डी वाई की जगह देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ देखिए आपके पास ये है वाई प्लस फोर की जगह पर 2 टेंजेंट थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर इंटीग्रल बिकम्स डी वाई की जगह आ जाएगा 2 सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, देखें वाई प्लस 4 है, वाई प्लस 4 की जगह पर देखें ये आ जाएगा 2 टेंजेंट थीटा, ठीक है। 2 टेंजेंट थीटा का स्क्वायर आ गया, और वहां देखिए 2 का स्क्वायर आपके पास 4। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 4। तो अब देखिए डिनोमिनेटर से आप कॉमन ले लेंगे, तो 2 सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो आपने यहाँ देखिए 4 ले लिया कॉमन, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये देखिए 2 अंदर 2, 2 टू द 4, ये 1/2 हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, और ये सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको याद है ये होता है सीकंड स्क्वायर थीटा की, ठीक है ना। ये जो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इसकी जगह आ जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए सीकंड स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल डी थीटा, ये 1/2 भी है शुरू में, देखिए 1/2, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी। अब हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। ये हम यहाँ सपोज किया हुआ है कि वी नो दैट, देखिए जो वाई प्लस 4 है 2 टेंजेंट थीटा, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे कि सिंस 2 टेंजेंट थीटा इज इक्वल वाई प्लस 4 था, ठीक है। ये ना वाई प्लस 4, 2 टेंजेंट थीटा को वाई प्लस 4, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया, ठीक है। और थीटा देखे यहाँ से आएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा की वैल्यू। तो देयरफॉर आंसर आ जाएगा 1/2, और टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को भी पहले आपने इन तीनों में से एक केस बनाना है, इंटीग्रल डी एक्स ओवर 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x
और अंडर द रेडिकल साइन। अब पहले स्टेप में मैं से क्या कर रहा हूँ देखें, इंटीग्रल डी एक्स, यहां से मैं स्क्वायर रूट से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ। जब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और ये प्लस 20 है तो ये आपके पास हो जाएगा -20। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है ना, इसे हमने बनाना है होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है ना, तो देखिए इसके लिए देखिए आपको याद ही रखिए जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, ठीक है, इसे मैं क्या करूंगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे मैं 4 में ऐड कर दूंगा, 4 माइनस कर दूंगा। ठीक है ना, देखिए ना अब ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये -4। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो मैं जब 4 ऐड कर दूंगा 4 माइनस कर दूंगा, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम यूं बनाते हैं, देखिए देयरफॉर इंटीग्रल dx ओवर अंडर रेडिकल साइन माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस मैं 4 कर रहा हूँ। ठीक है, और ये फार्मूला बना सकूं, और ये मैं -4 कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा -20, ये मैंने कर दिया। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा इंटीग्रल dx ओवर, देखिए ये माइनस, अब देखिए यहाँ तक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये देखिए जो -4 -24, ये आपके पास -24 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप ये माइनस को ना मल्टीप्लाई कर दें, इस माइनस को अंदर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, देखेंगे माइनस में +24 हो जाएगा, तो ये माइनस आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया। अब देखें, अब ये आपके पास है कि पहले कांस्टेंट है बाद में वेरिएबल है। अब देखिए इसे मैं यूं लिख रहा हूं, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय, अब देखिए जो स्क्वायर रूट 24 है इसे मैं लिख रहा हूँ, देखें स्क्वायर रूट 24 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे पहले जो केस 1 है, पहले कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में वेरिएबल का स्क्वायर, और ये -x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए जो केस 1 आपको याद होगा, केस 1 ये था कि वी नो दैट जो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। अब सपोज करते थे लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है ना, और dx इज इक्वल टू a cos थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये हम करते हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसे लेट कर लेंगे, देखें लेट, अब देखिए पहले आपके पता है कि ये आपके पास है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में ये वेरिएबल का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए ए आपके पास है स्क्वायर रूट 24 और साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो देखिए x का डेरिवेटिव dx ओवर डी थीटा, और 2 का डेरिवेटिव 0, और देखिए स्क्वायर रूट 24 और साइन का डेरिवेटिव cos थीटा। और देखिए यहाँ से आपके पास dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 24 cos थीटा डी थीटा।
अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर dx है, तो dx की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर स्क्वायर रूट 24, ठीक है, cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा तो x+2 है, ठीक है। x+2 की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 24 साइन थीटा का स्क्वायर, और ये रेडिकल साइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो स्क्वायर रूट 24 है, स्क्वायर रूट 24 को देखिए आप लोग लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 6, और 4 का देखिए स्क्वायर रूट आपके पास 2 आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 6। तो अभी इस स्क्वायर रूट 24 की जगह पर इसे हम बाहर भी निकाल लेते हैं, और इसे हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर रूट 6, और देखिए आपके पास cos थीटा डी थीटा, और देखिए फिर आपके पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 24, और ये माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 24 साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6 इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट से 24 आप कॉमन ले लें, ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6, अब ये इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा, अब देखिए ये स्क्वायर रूट 24, और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास कर दिया cos स्क्वायर थीटा, और ये अंडर द रेडिकल साइन। अब आप देखें ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6 इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा, ये स्क्वायर रूट 24 को हम अलग कर देंगे, फिर cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और देखिए स्क्वायर रूट 24 बेसिकली 2 स्क्वायर रूट 6 ही होता है, ठीक है ना, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा ओवर cos थीटा, अब ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल डी थीटा, और डी थीटा का देखिए इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा थीटा प्लस सी। अब देखिए जो हमने लेट किया हुआ था कि सिंस, जो हमने लेट किया हुआ था देखिए x+2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 24 साइन थीटा, ठीक है ना, हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है स्क्वायर रूट 24 साइन थीटा इज इक्वल टू x+2, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से पूरे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x+2, और स्क्वायर रूट 24 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 6, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन इनवर्स x+2 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 6, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आंसर आ जाएगा, देयरफॉर थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स x+2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये है कि x dx डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 1, और ये होल क्यूब है, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स इसे भी हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, और यहाँ पे भी देखिए हम tan की आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो x dx डिवाइडेड बाय, अब देखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 और होल क्यूब। अब देखिए पहले स्टेप में तो इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रल x dx डिवाइडेड बाय
अब देखिए इस 4x² को हम क्या कर देंगे, 2x का होल स्क्वायर, तो ये 1 को 1 का स्क्वायर, तो ये होल पावर 3। देखिए ये केस आपके पास बन गया 3 वाला, ठीक है ना, जिसमें हम लेट करते थे कि लेट आपको याद होगा x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, ठीक है ना, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो x आपके पास क्या है वो 2x है, जब हम लेट करेंगे लेट 2x इज इक्वल टू ए, देखिए यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा। दूसरा देखिए हमें इस x की, देखिए यहाँ पर जो x है इसकी भी वैल्यू चाहिए, तो इस x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखिए x आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो क्या आपके पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, और tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा। अब देखिए अब हम तमाम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए पहले देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है x है, ये रहा x है, तो इस x की जगह आपके पास आ जाएगा, देखिए इस x की जगह आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाय 2, या 1/2 टेंजेंट थीटा आ गया। फिर देखिए आपके पास है dx, है dx, तो dx की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए डिवाइडेड बाय देखिए अगर 2x है, 2x की जगह आप पुट कर देंगे टेंजेंट थीटा, ये टेंजेंट थीटा का स्क्वायर आ जाएगा +1 और होल पावर 3। अब देखिए 1/2 1/2 1/4, इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, और ये टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ आपके पास देखें टेन स्क्वायर थीटा +1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये होल क्यूब, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1/4, और ये टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट 2 थीटा 6, सीकेंट क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट सीकेंट 2 थीटा 6 सीकेंट 6 थीटा, ठीक है। तो अब देखिए इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल आउट कर देते हैं हम लोग इसे, देखिए ये आपके पास कैंसिल आउट, देखिए सीकेंट स्क्वायर जो ये यहाँ पर सीकेंट 4 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 1/4 टेंजेंट थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा की पावर 4, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/4 टेन थीटा को मैं क्या करता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ठीक है। इस टेन को मैंने साइन ओवर कॉस कर लिया है, तो फिर देखिए ये जो आपके पास सीकेंट 4 है, तो ये ऊपर जाके हो जाएगी कॉस 4 थीटा और डी थीटा। अब देखिए यहाँ जो कैंसिल आउट हो रहा था कि ये कॉस कैंसिल, यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब ये कॉस क्यूब थीटा लिख देते हैं शुरू में, और ये साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि वी नो दैट, देखिए फार्मूला आपके पास ये है कि इंटीग्रल कोई भी फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स और इसकी होल पावर एन है, आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स की होल पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी। अब देखिए इसको अगर हम यूं लिखेंगे, देखें देयरफॉर, देखिए ये 1/4 और ये कॉस थीटा की पावर देखिए आगे 3, ठीक है। अब तो ये कॉस थीटा ये वहां एफ ऑफ थीटा है, अब इस कॉस का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन,
तो यहाँ भी हम माइनस से देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 से हम यहाँ पर बाहर भी कर देंगे, ठीक है। और ये डी थीटा। अब देखिए cos का डेरिवेटिव आगे बन गया -sin θ। तो अब हम यहाँ लिख देंगे ये तो आ जाएगा -1/4। अब डेरिवेटिव बन गया तो cos थीटा की पावर 3 + 1 ओवर 3 + 1 और ये प्लस सी। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू -1/4 और ये cos 4θ डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। और ये आपके पास आ जाएगा -1/16 और ये cos 4θ और प्लस सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास cos की फॉर्म में। ये आपके देखिए हमने जो लेट किया हुआ है, लेट देखिए हम यहाँ किया हुआ है कि 2x = tan θ, ठीक है ना। कि सिंस जो हमने लेट किया हुआ है कि सिंस tan θ = 2x हमने यहाँ सपोज किया, ठीक है। और यहाँ ठीक है, अब ये आ गया tan θ। अच्छा अब ये स्टूडेंट्स आपको याद है देखें, अब हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पर cos 4θ, यहाँ पे cos 4θ की चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए इसकी दो टेक्निक है। एक टेक्निक तो देखिए ये है कि यहाँ से हम सीकेंड की वैल्यू निकाल लेंगे और सीकेंड से फिर cos आ जाएगी, ठीक है ना। अब आपको याद है कि वी नो दैट सीकेंड स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा की हम वैल्यू निकाल लेंगे और वहां से देखिए हमारे पास cos की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगी, देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखें tan थीटा 2x है तो ये 2x का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी 1 + 4x स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई सीकेंड स्क्वायर थीटा की, ठीक है। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा और देखिए यहाँ से आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है cos थीटा। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/1 + 4x स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन आपके पास देखिए जो आंसर आया था कि वी नो दैट -1/16 और ये cos 4θ प्लस सी है। इसे हम यूं लिख लेते हैं -1/16 और देखिए cos स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस सी। अब cos स्क्वायर देखिए आपके पास ये आया हुआ, ठीक है, 1/1 + 4x स्क्वायर। तो ये हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1/16 और देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे 1/1 + 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये प्लस सी। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये -1/16, 1 का स्क्वायर देखिए 1 आ गया, फिर 1 + 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। इसको अगर आप चाहें तो यूं लिख सकते हैं -1/16 1/4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। और चाहे तो आप ये फार्मूला भी एक्सपेंड कर सकते हैं या यहीं तक आप आंसर इसको रहने दे सकते हैं। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपके पास ये है, देखिए आपके पास है कि इंटीग्रल x4 और स्क्वायर रूट के अंदर 3x की पावर 5, ठीक है, 3x की पावर 5 -5 dx, ठीक है। अब इससे पहले स्टेप में हम इसे अरेंज करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 3x⁻5 -5 और ये स्क्वायर रूट x⁻4 dx। अब ये भी देखिए आपको याद होगा जब फंक्शन f(x) हो उसकी पावर n हो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब हम इसको सिंपल क्या कर लेंगे, इसको मैं कर लूंगा लेट, ठीक है। जब लेट करेंगे और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो खुद ब खुद ये आ जाएगा।
तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ लेट u इज इक्वल टू 3x की पावर 5 माइनस 5, क्योंकि वैसे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर इन्होंने कहा कि आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो इस वजह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा u इज इक्वल टू 3x की पावर 5 माइनस 5, इसका आप ले लेंगे डेरिवेटिव du बाई dx। अब 3x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5 थी 15, x की पावर 4 और 5 का डेरिवेटिव 0। और देखिए यहाँ से आपके पास du की वैल्यू आ जाएगी du इज इक्वल टू 15x की पावर 4 dx। अब देखिए यहाँ पर जो आपको वैल्यू चाहिए वो चाहिए आपको x की पावर 4 dx की, तो 15 को आप यहाँ पर ले आएंगे। देखिए आपके पास आ जाएगा du ओवर 15 और ये x रेज टू दी पावर 4 dx, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन जो चेंज हो जाएगा, देखें देयरफॉर इंटीग्रल, अब देखें स्क्वायर रूट 3x की पावर 5 माइनस 5, इसकी जगह आ जाएगा u। तो देखिए x की पावर 4 dx की जगह पर du ओवर 15, ठीक है। अब हम ये 1/15 को तो बाहर निकाल लेंगे और इसे हम लिख लेंगे u की पावर 1/2 du। और यहाँ जो इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला पहले वाला है वो हम अप्लाई कर देंगे 1/15 u की पावर देखें 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, तो ये प्लस c। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/15 और ये u की पावर 3/2 और ये भी u की पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/15, ये रेसिप्रोकल हो गया 2/3 हो जाएगा और u की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे 3x की पावर 5 माइनस 5 और होल पावर 3/2 प्लस c। और देखिए ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, ये 2 1 2 और 15 की 45, तो 3x की पावर 5 माइनस 5 होल पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल 2ax प्लस b, ये क्वेश्चन पुरानी बुक में भी था, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इंटू dx। डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा एक फार्मूला हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में या एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो उसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो हम नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखें, वैसे तो देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ए एक्स का डेरिवेटिव 2ax ऊपर मौजूद है, फिर देखिए बी एक्स का डेरिवेटिव बी ऊपर मौजूद है, बी का एक्स का डेरिवेटिव बी होता है ऊपर मौजूद और सी का डेरिवेटिव 0 होता है। मगर इसमें इन्होंने कहा कि आपने करना है सब्स्टिट्यूशन से, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे लेट, जो डिनोमिनेटर है इसको लेट कर लेंगे, लेट u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब ये तो आ गया u, इसका ले लेंगे डेरिवेटिव, तो ये डी यू बाई डी एक्स, इसको लेट कर दो, उसका हमेशा डेरिवेटिव ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax और बी एक्स का डेरिवेटिव बी, सी का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से डी यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2ax प्लस बी इंटू डी एक्स। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर देखें 2ax प्लस बी डी एक्स की जगह आ जाएगा डी यू और अपॉन में देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह पर ये आ जाएगा u। इसे आप लिख देंगे इंटीग्रल 1/u डी यू। अब देखिए जो u है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 ऊपर मौजूद है,
तो ये हम लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस सी, और u की जगह पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेचुरल लॉग आ जाएगा, u की जगह पर हम लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और ये प्लस सी, ठीक है। और जो कांस्टेंट है उसको हम सी डैश कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी सी है, उसको हमने सी डैश कर दिया। ये आपका आंसर आ गया। ये सी डैश इस वजह से लिखा है कोई क्वेश्चन में ऑलरेडी सी है, तो मैंने अलग डिफरेंट करने के लिए ये सी डैश ले लिया कांस्टेंट। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रल डी एक्स ओवर 1 - 3x होल पावर 2 है। देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर इन्होंने कहा कि आपने सब्स्टिट्यूशन से करना है। देखिए इसी ऊपर ले जाएंगे 1 - 3x की पावर -2 dx। वैसे तो आपको याद हो, कभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि वी नो दैट अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, इसकी होल पावर n हो, इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो हम क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी। अब यहाँ देखिए जो आपके पास 1 का डेरिवेटिव 0, -3x का डेरिवेटिव -3 है, तो डायरेक्ट करना चाहे तो आप देखिए यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और फिर ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। मगर यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, आपने सब्स्टिट्यूशन से करना है। आप इसे कर लेंगे लेट u इज इक्वल टू 1 - 3x। 1 - 3x की जगह u आ गया। अब आपको देखिए इस dx की वैल्यू चाहिए, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये du ओवर dx, 1 का डेरिवेटिव 0, -3x का डेरिवेटिव -3। देखिए यहाँ से आपके पास du इज इक्वल टू -3 dx। अब आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए dx की, तो -3 को यहाँ पे हम ला के डिवाइड कर देते हैं। -3 du इज इक्वल टू dx। अब देखिए जो क्वेश्चन आपके पास चेंज हो गया, आ जाएगा देयरफॉर। देखिए 1 - 3x की जगह आपके पास आ गया u की पावर ये -2, और dx की जगह आ जाएगा -1/3 du। अब देखिए ये -1/3 तो हम बाहर निकाल लेते हैं, ये u की पावर -2 du। अब यहाँ जो बेसिक फार्मूला देखें, -1/3 u की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, तो ये प्लस सी, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा -1/3, ये u की पावर -1, ये भी आ जाएगा -1 प्लस सी। ये माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3, और ये 1 ओवर u नीचे लाके पावर को प्लस कर देंगे। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/3, और देखिए u की जगह देखिए हमने क्या सपोज किया, लेट किया था 1 - 3x, और ये प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 11। इंटीग्रल z³ और dz ओवर 1 + z की पावर 4। देखिए वैसे तो आपको मैंने बताया था कि इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर फंक्शन अपॉन में हो, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव मौजूद होगा, नहीं होगा तो हम डेरिवेटिव बना लेते हैं ln f ऑफ x प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे z की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4z³, ठीक है ना। अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहेंगे तो हम क्या कर देंगे, देखें यहाँ पर 4z³ है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देंगे।
तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1/4 ln 1 प्लस जेड की पावर प्लस सी। मगर देखिए इन्होंने कहा कि आपने करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। इसके लिए देखिए हम लोग फिर क्या करते हैं, इसे कर लेते हैं हम लोग लेट, ठीक है। तो लेट हम कर लेंगे, देखिए लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस जेड की पावर 4, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये डी यू ओवर डी जेड, 1 का डेरिवेटिव 0, जेड की पावर 4 का डेरिवेटिव 4z क्यूब। अब यहाँ पर हमें देखें जेड क्यूब इंटू डी जेड चाहिए, 4 को यहाँ ले आते हैं और डी जेड को वहां शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा डी यू ओवर 4 इज इक्वल टू जेड क्यूब डी जेड। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयर फोर, देखिए जेड क्यूब डी जेड की जगह आ जाएगा 1/4 और डी यू डिवाइडेड बाय, देखिए 1 प्लस जेड की पावर 4 की जगह आपके पास आ गया यू। अब ये 1/4 तो हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रल से 1/u डी यू। अब देखिए u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u आपके पास 1 ऊपर मौजूद है, इसे हम लिख लेंगे 1/4 और नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस सी। और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 1/4 नेचुरल लॉग u, और u की जगह देखिए हम लिख लेंगे 1 प्लस जेड की पावर, तो ये प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी देखिए आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपके पास है, कॉट इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स आपको याद होगा, तो देखिए जो होता है ना, वी नो दैट डी बाई डी एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे इसका देखिए डेरिवेटिव कॉट इनवर्स का यानी कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए -1 नहीं है, तो हमने सिंपल -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, मगर देखिए हमने इसको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको मैं लिख रहा हूँ कॉट इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मैंने सेपरेट लिख लिया। डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और -1 से बाय मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए डायरेक्ट ये कोड का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो हम इसे कोड इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। मगर अब यहाँ पे हम इसको करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो क्या करेंगे देखें, लेट हम कर लेंगे, देखें लेट u इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेना ताकि ये हमारे पास 1/1 प्लस एक्स का डी एक्स की वैल्यू चाहिए आ जाए, तो ये डी यू ओवर डी एक्स कोट इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब माइनस को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, माइनस डी यू ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर आ जाएगा माइनस डी यू, कोड इनवर्स की जगह आ जाएगा आपके पास यू। देखिए ये आपके पास आ गया देयरफॉर यू, और देखिए उसकी जगह आ जाएगा माइनस डी यू। अब ये माइनस साइन हम बाहर निकाल लेते हैं और ये यू डी यू। अब यहाँ जो पहला बेसिक फार्मूला वो अप्लाई कर देते हैं, माइनस यू की पावर 1+1 ओवर 1+1 प्लस सी। देखिए ये आपके पास आ जाएगा -1/2 और ये u की पावर 2 प्लस सी। और फिर देखिए ये -1/2 और u देखिए हमने सपोज किया था कोट इनवर्स x, क्योंकि यहाँ आपके पास आ जाएगा ये कोट इनवर्स x, ये पावर 2 आ गई और ये प्लस सी।
तो ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।